स्वागत है आपका आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन हूं, वहां से वीडियो बना रहा हूं, लेकिन कल की मार्केट्स में क्या प्लान रहेगा, क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स उसके लेके बात करने वाले हैं और काफी कुछ इवेंट्स होने वाले हैं कल से जो वीक स्टार्ट होने वाला है। डेफिनेटली आज तो मार्केट क्लोज था, लेकिन बहुत सारे टॉपिक जो आपसे डिस्कस करना है लगातार वो आपके सामने प्रेजेंट में कर रहा हूं, तो वहां से हम लोग वो डिस्कस भी करेंगे और साथ ही साथ कल को लेके क्या स्ट्रैटेजी अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप एज ए इन्वेस्टर हो, तो कल के लिए क्या हम स्ट्रेटजी अपनाएंगे उसके बारे में भी लगातार हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या टॉपिक मैं कवर करने वाला हूं, तो वो मैं टॉपिक सबसे पहले आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं और उस टॉपिक के हिसाब से हम लोग लगातार डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स इस वीक होने वाले उसके लेके बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो 2 अप्रैल, जी हाँ 2025 2 अप्रैल, काफी लोगों को टेंशन इस बात की कि 2 अप्रैल में जो रेसिप्रोकल टैरिफ को लेके हम बात करने वाले हैं, क्योंकि अगला जो प्लान होने वाला है वो फार्मा सेक्टर को लेके प्लान कर रहे हैं ट्रम्प साहब, तो वो एक इंपॉर्टेंट इवेंट रहने वाला है। और खासकर बीएससी शेयर जिसके पास होंगे तो कितना बोनस मिल रहा है, एक के बदले कितने स्टॉक आपको मिलने वाले हैं। और इस वॉलेटाइल मार्केट में अगर आप लमसम का प्लान कर रहे हो तो आपके लिए सबसे बेहतरीन फंड्स क्या हो सकता है उसके लिए बात करने वाले हैं। और अगर यस बैंक को लेके काफी अगर आपके पास शेयर हैं तो यस बैंक को लेके क्या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है, क्या चिंता वाली बात है, इसको लेके हम बात करने वाले हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा सेक्टर जिसको अच्छे खासे ऑर्डर्स मिल गए हैं पिछले 1-2 महीने के बात किया जाए, क्योंकि हम लोग परेशान थे कि देखो मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा है, लेकिन इसके बीच भी ये सेक्टर को अच्छा खासा ऑर्डर मिला है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ को लेके, तो सबसे पहले एक मार्केट के हिसाब से आपको मैं एक बार ना निफ्टी का दिखा देता हूं, क्योंकि काफी लोग भी बात कर रहे थे कि सर थोड़ा सा एनालिसिस आप जरूर कर दिया करो। देखो निफ्टी 50 क्यों, क्या अगर हम एक बार चार्ट देखें तो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो निफ्टी 50 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 22,286, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट। एक हमने ट्रेंड लाइन यहां ड्रॉ करने की कोशिश की है और ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो हमने डाला है वो है 23,873 का एक इंपॉर्टेंट यहां पास रेजिस्टेंस है। और यहां मार्केट की अगर कंडीशन देखी जाए तो मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, रेजिस्टेंस को टच करके मार्केट वापस आया है। डेफिनेटली अगला जो रहेगा, अगर मंगलवार की कहानी देखी जाए तो अगेन 22,339 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट को मार्केट तोड़ता है तो डेफिनेटली मार्केट यहां और ज्यादा आपको फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर पिछले कंडीशन देखी जाए, आप ये देखो एक इंपॉर्टेंट एक देख सकते हैं कि एक कंडीशन मार्केट ने लगातार बनाया है, एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग मार्केट लगातार चल रहा है। और उस ट्रेंड लाइन को इस बार मार्केट ने 23,045 को ब्रेक करके वापस गया है और 23,932 पे अगेन क्रॉस करके नीचे आया है। तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहां देखने को मिल सकता है, वो है कौन सा, 22,329। चलो अगर हम ग्लोबल मार्केट की कहानी देखी जाए तो ग्लोबल मार्केट में लगातार गिरावट है, कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि यहां रेसिप्रोकल टैरिफ लगने वाला है फ्रॉम द ट्रंप। और केवल एक सेक्टर नहीं, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पास उन्होंने लगातार लगाने वाले हैं। तो इसके कंडीशन में ग्लोबल मार्केट में देखो हड़कंप भी मचा। आप देखो कुछ देख सकते हैं, अगर नेस्डेक की बात करो तो नेस्डेक 481 पॉइंट नेस्डेक गिरा हुआ है। फिटसी की बात करें जो इंग्लैंड का मार्केट है, सैस की बात करें, डेक्स की बात करें, चाइना जापान की मार्केट अगर आप देखोगे तो मार्केट की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। हैंसेंग आप देख सकते हो, ताइवान मार्केट, तो मार्केट ग्लोबल मतलब आप कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिस कंट्री में आपको फिलहाल अभी कोई पॉजिटिव कंडीशन देखने को मिल रही है। और उसी की बदौलत आप देखो क्रूड प्राइस, अब क्रूड प्राइस का आप देख सकते हो 74 पहुंच गया। मैं हमेशा आप लोगों से ये कहता हूं कि क्रूड प्राइस इज एक्ट एज रॉ मटेरियल इन फार्मा सेक्टर। अगर टायर इंडस्ट्री की बात किया जाए तो इट एक्ट एज अ रॉ मटेरियल, क्योंकि अगर ये क्रूड महंगा होगा डेफिनेटली मार्केट को अगेन एक चैलेंज फेस करना होगा। इन्फ्लेशन का यहां एक अगेन चैलेंजिंग देखने को मिल सकता है, ये लगातार बढ़ रहा है। तो 2 अप्रैल एक इंपॉर्टेंट इवेंट देखने को जरूर मिलेगा। अब एक इंपॉर्टेंट एफआईआईस डीआईएस का डेटा चेक करोगे तो डेफिनेटली एफआईआईस 28 मार्च का डेटा आप चेक करो, 4,352 करोड़ एफआईआईस यहां लगातार उन्होंने बेचा है। तो एक अच्छा साइन नहीं है देखा जाए, अगर मार्केट की कहानी देखी जाए तो एक इंपॉर्टेंट देख सकते हो। ठीक है, और इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। और क्या बता सकता मैं अपडेट के बारे में, तो ये चीज हमने देख लिया है। और अगर मैं ग्लोबल मार्केट लगातार आपके सामने मैंने डिस्कस कर लिया है,
अब इंपॉर्टेंट है जो हमने पहले डिस्कस किया, जी हाँ, रेसिप्रोकल टैरिफ को लेके अगला है, जी हाँ, जो मैं आपको बताने वाला था, ऑटो के बाद अगला कौन सा है, जी हाँ, फार्मा सेक्टर के बारे में बात करेंगे। देखो ये न्यूज लगातार आई है, ट्रम्प टू अनाउंस फार्मा टैरिफ सून। तो यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि देखो फार्मा सेक्टर को लेके जो हमने बात किया है उसको मैं भूला नहीं हूं, इसीलिए ऑटो सेक्टर की अगर बात किया जाए तो डेफिनेटली आपको यहां फार्मा सेक्टर पे ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऑटो को लेके काफी लोग डर रहे हैं कि देखो ऑटो सेक्टर में मैं निवेश अगर मैंने कर लिया है तो मैंने लाइफ की बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर निफ्टी ऑटो की मैं बात करता हूं तो निफ्टी ऑटो का रिटर्न्स देखोगे, ऐसी बात नहीं है, टैरिफ तो ठीक है, मे बी इट्स अ शॉर्ट टर्म इवेंट, हो सकता है कुछ दिन में वापस मार्केट एक अच्छी खासी ऊंचाई पे जाए। लेकिन अगर निफ्टी ऑटो में भी अगर आपने 5 साल निवेश किया है तो आप देख सकते हैं, ग्राफ आपके सामने है, पिछले 5 सालों में निफ्टी ऑटो ने लगभग आपको रिटर्न्स की बात किया जाए 371% का रिटर्न दिया है। लास्ट 1 ईयर की बात किया जाए, डेफिनेटली लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न्स है, लेकिन पिछले 5 सालों में कहानी बहुत अच्छी है और 5 सालों में लगभग आपके पैसे को यहां लगभग 3 टाइम्स इसने बढ़ाया है। तो मार्केट, अगर आप निफ्टी ऑटो की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा दबाव में है अभी, चाहे अगर निफ्टी ऑटो में बात करें तो बहुत सारे टाटा मोटर्स की बात करेंगे, जगुआर की बात करेंगे, तो इस समय कंडीशन उतनी नहीं है, बजाज ऑटो के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टिव रखते हो तो आप देख सकते हो रिटर्न यहां पास ठीक ठाक बना है, अगर आप निफ्टी ऑटो के बारे में बात करेंगे तो अब इसके अंतर्गत बहुत सारी कंपनियां लगातार आ जाती हैं जिसमें लगातार आप चेकआउट कर सकते हो। मार्केट अभी फिलहाल तो बेरिश है, आप देख सकते हैं, चार्ट के माध्यम से आप देखने को मिल सकता है। और यहां कंडीशन आप कोई भी सेगमेंट की आप बात करोगे, टाटा मोटर्स, भारत फोर्स, बालकृष्ण इंडस्ट्री, आइशन मोटर्स, इनकी कहानी लगातार यहां डाउन हो रही है। तो ये चीज आने वाले समय में एक चैलेंजिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर जैसे लॉन्ग टर्म की मैं बात करूं, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपका पैसा यहां बना है। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं बीएससी बोनस, जी हां, अगर आपके पास बीएससी का स्टॉक है तो आप देख सकते हैं, बीएससी का अगर स्टॉक के बारे में बात किया जाए तो लास्ट 1 ईयर का अगर रिटर्न देखा जाए तो बीएससी ने लगभग 100% का रिटर्न दिया है, ठीक है। और पिछले 5 सालों में लगभग 5392 का इसने रिटर्न दिया है। तो अगर आपके पास बीएससी जैसे स्टॉक है, रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अभी रिसेंटली ना यहां डेफिनेटली बोनस अनाउंसमेंट हुआ है और आप देख सकते हैं कि एक शेयर के बदले, अगर आपके पास एक शेयर है, इसके बदले आपको 2 शेयर मिलने वाले हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी खबर है। और देखो यहाँ 2:1 बोनस इशू लगातार ये अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो ये बहुत अच्छी उनके लिए खबर है जिनके पास किसका है, बीएससी का इनके पास लगातार शेयर है, ठीक है। अब ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में काफी लोग के पास ये रहता है कि देखो यार, ऐसा कौन सा फंड है जिसमें मैं निवेश करूं और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा है पैसा बन सकता है। तो बहुत सारे फंड हैं, लेकिन हमेशा मार्केट पे डिपेंड चीजें करती है। लेकिन अगर आप इस वॉलेटाइल मार्केट की अगर बात करेंगे तो मैं एक फंड के बारे में जरूर आपको बताना चाहूंगा जिस फंड में आप यहां प्लान कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, वो है पराग पारी फ्लेक्सी कैप फंड्स। अब अगर एनएवी की बात किया जाए, 86 इसकी करंट एनएवी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पता है इसका बेंचमार्क देखो, निफ्टी 500 ट्राई इसका बेंचमार्क है, इस बेंचमार्क को इसने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है, बेंचमार्क से ऊपर इसने रिटर्न दिया है। और अगर आप चेक करोगे कि फ्लेक्सी कैप फंड में सबसे ज्यादा होल्डिंग इसमें सबसे ज्यादा है, ठीक है। एंड होल्डिंग की अगर बात किया जाए तो एनुअलाइज रिटर्न 19.97 है सिंस इंसेप्शन, मोर देन 15 इयर्स का ये फंड है, ठीक है। और अगर बात किया जाए इसके कौन कौन से इसमें स्टॉक्स हैं, 70 से ज्यादा इसमें स्टॉक्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक, सॉरी, कोल इंडिया है, पावर ग्रिड है, तो बहुत सारे अलग अलग देखा जाए पोर्टफोलियो अगर यहां है, शेयर्स के पोर्टफोलियो तो काफी वेल डाइवर्सिफाइड हैं। तो इन चीजों को लेकर थोड़ा सा नजर में आप रख सकते हो चाहो तो। और बाकी अगर देखा जाए रिस्क रेशियोज, तो रिस्क रेशियो में वॉलेटिलिटी की बात किया जाए तो ठीक ठाक है, उतनी बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी इसमें नहीं है। और अगर एडजस्टेड रिटर्न की बात किया जाए तो मोर देन एडजस्टेड रिटर्न इसमें लगातार लॉन्ग टर्म में दिखाए हैं। तो बहुत सारे फ्लैक्सी कैप फंड्स हैं और उसमें थोड़ा सा अगर पराग पारिक की बात किया जाए तो लॉन्ग टर्म में पराग पारिक ने लगभग अपने बेंचमार्क को बीट किया है। और अगर कैटेगरी रिटर्न की बात किया जाए तो इसने लगभग 20% का रिटर्न दिया है, जहां अगर दूसरे फ्लैक्सी कैप फंड्स की बात किया जाए तो उसने लगभग 16% का रिटर्न दिया है। चलो, तो जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी हो और आपको लग रहा है कि यार मुझे ना लमसम का प्लान करना है, लमसम में अगर 30,000, 40,000, 50,000 का प्लान करना है तो डेफिनेटली आप प्लान कर सकते हो। जी हाँ, बाकी ऑटो के बाद मैंने फार्मा सेक्टर को लगातार आपको मैंने बता दिया है कि फार्मा सेक्टर को लेके अगेन ट्रम्प साहब थोड़े से मैं कह सकता हूं कि बुलिश हैं, क्योंकि अगर उनके
सदस्यों की बात किया जाए तो इनफैक्ट दे आर नॉट श्योर कि इनका अगला मूव क्या होगा। तो अगर कोई भी सेक्टर में आप एंट्री कर रहे हो फिलहाल, अगर मार्केट की कंडीशन देखी जाए, तो प्लीज शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल मत प्लान करना, ऑलवेज गो फॉर द लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट अगर खबर की बात किया जाए तो जी हाँ, यस बैंक की अगर खबर है तो यहां इनको नोटिस आया है फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, 2209 करोड़ का टैक्स, और ये कह रहे हैं कि देखो आपने जो टैक्स जो जमा नहीं किए वो कब का है, 2019 से 2020 की बात है। तो इनका 2209 करोड़ का इनका इनकम टैक्स जो है अभी बकाया हुआ है, जो आपने प्रॉपर तरीके से फाइलिंग नहीं की है, तो ये आपको जमा करना होगा। और इसके लिए यस बैंक को लगातार नोटिस आया है। तो इन चीजों को लेकर थोड़ा सा यस बैंक के शेयर आने वाले समय में थोड़ा सा दबाव में रह सकते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट नेक्स्ट बात कर सकते हैं। जी हाँ, अगला एक ऐसा सेक्टर, खासकर देखो मार्केट की लगातार वॉलिटिलिटी तो है, लेकिन ऐसे मार्केट में अगर कंडीशन देखी जाए तो एक ऐसा सेक्टर जिसमें अच्छा खासा अभी रिसेंटली अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं, और उस सेक्टर के बारे में बात करना चाहूंगा। जी हाँ, वो है डिफेंस सेक्टर। कोई रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड उसके अलावा जितने भी डिफेंस सेक्टर हैं, लगभग यहां 1,30,000 करोड़ का इनका ऑर्डर बुक हो गया है। काफी अच्छे ऑर्डर्स आए हैं पिछले 2-3 महीने में, लेकिन क्या होता है ना कि मार्केट का जब दिशा और दशा सही नहीं होती ना, तो मार्केट बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों को डाइजेस्ट कर देता है, जैसे मार्केट ने किया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है जिनमें नजर आप रख सकते हो। जैसे मैं बात करना चाहूं तो यहां डेफिनेटली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात किया जाए, ठीक है ना, मोर देन 1,30,000 ऑर्डर बुक यहां कंप्लीट हो चुका है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात किया जाए, 71,100 करोड़ का ऑर्डर बुक हो चुका है। मजगांव डॉक की बात किया जाए, 34,737 करोड़ का ऑर्डर बुक। और गार्डन रिच की बात किया, 23,877 करोड़। कोचिंग शिपयार्ड की बात किया जाए, 21,784 करोड़ का ऑर्डर बुक आपके सामने है। और अगर भारत डायनेमिक्स की बात किया जाए तो देखो 20,700 करोड़ का इनका ऑर्डर बुक मिला है। तो इन जितने भी स्टॉक हैं, बीएमएल हो गया, सोलर इंडस्ट्रीज हो गया, डीएक्सिस हो गया, एमटीआर हो गया, इनके अच्छे खासे ऑर्डर्स बुक हैं, लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं। मैं केवल, मेरा मकसद था कि मार्केट जब फ्लो मार्केट का खराब होता है ना, तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी आपको दिखती नहीं है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है, डेफिनेटली उसको नजर रखना, देखते रहना। और यस, लगातार आप चाहो तो नोट कर सकते हो। और यस, अगर आपको लगता है कि फंडामेंटल अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, तो प्लीज शॉर्ट टर्म में मार्केट में जो भी हो रहा है ना, तो मैं नहीं चाहूंगा इस पे आपको रिएक्ट करना है या कोई भी स्टॉक को आपको बाहर निकालना है। डेफिनेटली रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगी कि निकालो ना निकालो, लेकिन यस, हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही पूछ लेना कि देखो सर, ऐसे ऐसे स्टॉक हैं, क्या करना है नहीं करना। डेफिनेटली ये आपका अगला गोल रहेगा। तो ये सारे स्टॉक को कहने का मतलब कि जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाने का, बस ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। बाकी आज की वीडियो में कोशिश किया है मैंने 2-4 पॉइंट कवर करने का। ये सारे इवेंट्स हैं जो इस वीक में होने वाले हैं। डेफिनेटली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी 7 तारीख को है, लेकिन वो नेक्स्ट वीक रहेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला। लेकिन फिलहाल मैं यही कहूंगा कि जो भी हो 2 अप्रैल को कोई भी शॉर्ट टर्म में ऐसा गलत डिसीजन नहीं लेना है। अपने पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स हमेशा रखो, अच्छे फंड्स हमेशा रखो, और किसी की बातों में आके जबरदस्ती में कोई फंड्स को बाहर नहीं निकालना है। हमेशा प्लानिंग लॉन्ग टर्म का करोगे, डेफिनेटली अच्छा पैसा बनोगे। तो आई होप कुछ वीडियो थोड़ी वो आपको हेल्पफुल मिली होगी तो लाइक कर देना, नहीं तो कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।